कोटद्वार के मोहम्मद दीपक से राहुल गांधी की जब मुलाकात हुई तो सियासी गलियारों में कहा जाने लगा कि ये उम्मीदों का दीपक है कांग्रेस के लिए। और यही राहुल गांधी भी मोहम्मद दीपक के लिए उम्मीदों की दीपक ही नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए मोहम्मद दीपक दिल्ली पहुंचे और ये मुलाकात दोनों के बीच काफी हेल्दी रही और चर्चाओं का विषय भी बनी। चर्चाओं का विषय इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने बुलाया था मोहम्मद दीपक को दिल्ली में मुलाकात करने के लिए। और जब ये दोनों के बीच मुलाकात हुई तब सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या ये चुनाव से जोड़कर इसे देखा जाए, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी। और ऐसे में माना जा रहा है कि एक उम्मीदों का दीपक बनकर आए हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस को उत्तराखंड में किस तरह से हार का सामना करना पड़ता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। लेकिन इस बार जिस तरह से मोहम्मद दीपक सामने आए हैं, उन्होंने एक विशेष समुदाय के शख्स के लिए अपनी आवाज उठाई। उसके बाद से ही हर जगह उनकी तारीफ होने लगी। अलग अलग राज्यों से सियासी पार्टियों के नेता मोहम्मद दीपक की तारीफ कर रहे हैं। खास तौर पर गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने उनकी तारीफ की। राहुल गांधी ने फोन पर भी उनसे बात की और उसके बाद ये बात इतनी ज्यादा बढ़ी और मोहम्मद दीपक के काम को इतना ज्यादा पसंद किया राहुल गांधी ने कि वो दिल्ली बुलाने से भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने मोहम्मद दीपक को दिल्ली बुलाया, दिल्ली में मुलाकात की मोहम्मद दीपक से, उनका हालचाल जाना, उनका काम कैसा चल रहा है, जिम कैसा चल रहा है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि जो विवाद उपजा था बाबा दुकान की वजह से, तो उसके बाद मोहम्मद दीपक के कामकाज पर असर पड़ा है। उनका जो जिम है वो कम चल रहा है। कहाँ 150 लोग आते थे, अब 15 लोग ही आ रहे हैं। और क्योंकि इसी जिम से उनका पूरा जो घर है, परिवार है, वो चलता है। इसके बारे में भी राहुल गांधी ने जानने की कोशिश की। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो लोग तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद कायर हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह निशाना साधा बीजेपी वालों की तरफ कि उनसे डरने की जरूरत नहीं है, या फिर बीजेपी के जो जितने भी विंग हैं या फिर जितने भी हिंदू संगठन हैं, चाहे वो बजरंग दल के कार्यकर्ता हो जिनकी वजह से ये पूरा विवाद उपजा था, तो राहुल गांधी ने एक तरीके से तसल्ली देने का काम किया मोहम्मद दीपक को और उन्हें बताने की कोशिश की कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुमने इंसानियत का काम किया है, तुमने एक बहादुरी का काम किया है और तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि मोहम्मद दीपक की पत्नी से, वाइफ से भी राहुल गांधी ने फोन पर बात की, उन्हें भी तसल्ली देने का काम किया, दिलासा दिया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, इसका वीडियो जो है राहुल गांधी ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है और उन्होंने बताया है कि मोहम्मद दीपक के साथ ये मुलाकात कितनी खास रही। देखिए हुआ एग्जैक्टली 26 जनवरी का दिन कभी है, 26 जनवरी बना रहे थे फ्रेंड्स लोग सब मिलकर आपस में। हमारे फ्रेंड की शॉप है तो उसकी शॉप में जाकर बैठते हैं, हम हमेशा ही बैठते हैं टाइम पास करने के लिए। उस दिन भी गए उसकी शॉप में बैठे हम, तो बगल वाली जो बाबा जी की शॉप थी उसकी शॉप में आते हैं कुछ लड़के, 7-8 लड़के होते हैं, वो यही दल के जो होते हैं, वो बाबा जी के साथ बदतमीजी वगैरह करते हैं, दुकान का नाम बदलने के लिए कहते हैं। तो उस पर बहसबाजी होती है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई नाम क्यों चेंज करना है। और मैंने कहा आप होते कौन नाम चेंज करने वाले, या आपके पास कोई कागज़ है या गवर्नमेंट के कोई कागज़ है जो आप को भेजा है नाम चेंज करने के लिए। उसके बाद जो है वो बदतमीजी करते हैं बाबा के साथ, और बाबा जी को 2 अटैक भी पड़े हैं पहले। उसके बाद उनको पैरालाइज भी पड़ा हुआ है, तो बॉडी कांप रही थी उनकी बहुत ज़्यादा। अब हमको देखा नहीं गया, बहुत देर से हल्ला हो रहा था, 15 मिनट पहले हल्ला हो रहा था, दुकान में बैठे थे वहाँ पे, कोई लोग वहाँ पर जा नहीं था। फिर हम तो दोनों वहाँ पर पहुँच गए तब उनको, तो वो दीपक से भी नाम पूछने लग गए थे। तो मेरा नाम पूछने लगे वो। मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये था मोहम्मद दीपक कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मतलब हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, ये चीज़ें बाद में, पहले इंसान हूँ। तो मेरे को उनको बताने का मतलब मेरा ये था, मगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे वहाँ पर। फिर उन्होंने वीडियो भी वायरल उन्होंने करी वो। और वीडियो में क्या था? एक मेरी फोटो थी, एक इसकी थी, दीपक का नाम, उन्होंने मोहम्मद दीपक को कुछ और प्रेजेंट करना चाह रहे थे वीडियो में भी, और जो वीडियो डाली थी वो भी भाजपा का ही था, तो पुलिस ने उससे वीडियो डिलीट करवा दी है, पर वो आधे घंटे में बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। फिर 28 तारीख को मेरे को और दीपक को वहाँ पर जो चौकी प्रभारी थे पुलिस वाले, वो हमको बुलाते हैं, वो हमको उल्टा डांटते हैं, आपने बल कानून हाथ में लिया हुआ। मैंने कहा आपने कैसे कानून? हाँ, मैंने उनको ये बात बोली, भैया हमने तो देख तो वहाँ संविधान दिवस भी मनाया जाता है, हमने उसकी भी रक्षा करी, और जो हमारी इंसानियत थी, मानवता के नाते में जो आपका काम था वो हमने किया। 30 तारीख को उन्होंने एक पोस्ट डाली देहरादून के लड़कों ने कि हम जाएंगे, दीपक को हम समझाएंगे अपने तरीके से। फिर क्या हुआ? उस दिन आए वो, फिर 31 तारीख को वो 150 करीबन लड़के थे वो। पुलिस ना तो उनको कोई रोकने में हो रही, बहुत उन्होंने बवाल करा वहाँ पर, बहुत ज़्यादा
मतलब गाली गलौज करी उन्होंने। उस टाइम मैं जिम में था, अकेला ही था मैं, तो मम्मी खड़ी थी मेरी नीचे, मम्मी को गाली दे रहे हैं। मम्मी को क्यों गाली दे रहे थे? वही मेरे को दे रहे थे ना गाली, तो इनको नहीं पता, उनको नहीं पता मेरी मम्मी है नीचे खड़ी हुई। तो बस मैं थोड़ा सा उस टाइम पर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया था मम्मी को देखकर, तो मेरे से रहा नहीं गया। तब मैं मम्मी को देखकर थोड़ा सा मैं हो गया, तो मैं नीचे खुद गया उनका। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। मैंने कहा 1500 भी होंगे, मैंने कहा मैं जाऊँगा। तो गया, मैं उनके सामना करने गया मैंने। उसके बाद फिर पुलिस ने मेरे को उठा के पुलिस ने मेरे को थाने में, उनको कुछ नहीं बोला। तो आपकी क्या गलती थी इसमें? आपको क्यों बंद कर दिया? वही तो कि मतलब वो उनका शायद ये था कि माहौल ख़राब ना हो कहीं। अगर माहौल, तो मैंने फिर ये बोला कि माहौल अगर ख़राब कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये लोग कर रहे हैं बाहर से आकर। मैंने कहा हम तो यहीं के रहने वाले हैं। मैंने आप मेरे को बिठा रहे हो। उसके बाद भी वो करीबन 4 से 5 घंटा कंटिन्यू वहाँ गाली गलौज करते रहे। ये जो लड़के थे ये करते क्या हैं एक्चुअली? वही उत्तराखंड में बजरंग दल अलग अलग जगह जाके जो भी मुस्लिम वेंडर्स डिस्टर्ब करते हैं। उनको डिस्टर्ब करते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और उस दिन भी जब कोटद्वार में वो लोग पहुँचे तो उन्होंने इससे इसका नाम इसलिए पूछा कि उन्हें लगा कि ये मुस्लिम होगा। तो उन्होंने जब वो सारे ये हिंदू कैसे कर रहा है? ये इंटरफेयर कर रहा था समय इसने, क्योंकि ये भाग गया तो इसने रिएक्ट करा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई, बताओ क्या करोगे। बस ये तो वो उसकी वजह से वो लोगों का इतना डिफेम हुआ, वो लोग इतने बदनाम हुए, वो लोगों को इतना तगड़ा पुशबैक मिला कि इसने अकेले ने उनको भगा दिया कि उनकी ईगो हर्ट हो गई। और फिर मुख्यमंत्री और सारा फोर्स और सब लोग लग गए इसको टारगेट करने में। मुख्यमंत्री ने क्या बोला इसमें? कुछ नहीं, उन्होंने तो फिर बाद में मेरे खिलाफ ही बोला, जो भी बोला उन्होंने। अब क्या हो रहा है जिम में? कुछ नहीं, जिम तो अभी खाली ही पड़ा है। अभी अब 150 प्लस बच्चे थे, अब तो 17-18 बच्चे। आप में स्ट्रेंथ कहाँ से आई? मम्मी में जो है ना बहुत ताकत है मेरी। जब कुछ नहीं थे, खैर कुछ तो, जब कुछ बिल्कुल भी नहीं थे मतलब, तो मम्मी ने तब भी मेहनत करी है। अकेले अपने बलबूते पे पूरा घर परिवार संभाला है। मम्मी चाय का स्टॉल चलाती है, एक चाय देने के लिए तीसरे मंजिल पे मम्मी चली जाती है अपना भी। और जब ये आपके साथ हुआ तो मम्मी ने क्या बोला? मम्मी नहीं डरी, मम्मी तो खैर नहीं डरी उस चीज़ को। मम्मी तो खैर, मम्मी कहती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तूने अच्छा काम किया, गलत काम नहीं किया। अगर गलत काम करता तो मैं तेरे साथ नहीं खड़ी होती, मैं खुद तेरे को बोलती कि तूने गलत काम किया। अब बोलती है मम्मी हाँ, बल ये कि थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 5 लाख रुपये दे रहे हैं दीपक को मारने के लिए, 2 लाख रुपये दे रहे हैं। और वाइफ है मेरी, एक 5 साल की बेटी है, तो बेटी भी नहीं गई, 7 से 8 दिन वो स्कूल भी नहीं गई है। थोड़ा सा डर गई थी माहौल देखकर वहाँ का। क्या नाम है? मायरा नाम है। फोन मिलाओ। नमस्कार, नमस्ते सर। कैसे हो? बस ठीक है घबराए हुए तो नहीं हो? सर, नहीं, थोड़ा ये कहीं बाहर आने जाने में थोड़ा लगता है, आने जगह इधर जाते हैं। बाकी घर पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके आने जाने से थोड़ा सा लगता है। घबराइए मत, हाँ जी सर। ये कायर लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये डरपोक हैं ये। और ये आपकी कितने सालों की मेहनत थी, ये जो जिम है? 30-31 साल मेरे को जिम चलाते हो गए। अब जाकर मैंने घर बनाया है, उसको भी लगभग 1 साल अभी। तो आपने पूरी ईमानदारी से काम की? कोई कुछ चोरी तो नहीं की? कुछ ऐसा तो नहीं किया ना? घर भी 20 लाख रुपए मैंने लोन लिया है बैंक से। जिम से ही है बस, जो भी है मेरा घर का, और यहाँ तक कि बैंक की EMI वगैरह, मेरी बेटी की स्कूल का खर्चा सब जिम से ही चलता है। आप आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है। तो ये लोग इन लोगों ने आपका नुकसान किया है? नुकसान किया, हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान तो किया है खैर, क्योंकि क्योंकि आपको डराना चाह रहे हैं? हाँ, डराना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं। आप डरे हो? नहीं, डरना क्यों है, इनसे क्यों डरना है कोई? मैं डरूंगा ऊपर वाले से डरूंगा, इससे क्यों डरूंगा? आपने सच बोला है बिल्कुल भी है। और आपने यहाँ पे धार्मिक काम किया है। जी जी आप डरे नहीं हो, जी इनकी बदतमीजी के सामने आप झुके नहीं हो। जी इससे बड़ा देशभक्ति का काम नहीं है। जी जी तो आपको मैं पूरी बधाई, कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि आपने हिंदुस्तान का झंडा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी रक्षा की। क्योंकि इस देश में आप जैसे करोड़ों लोग हैं, जो आप में हिम्मत है, वो विचारधारा आपकी है, सोच आपकी है, मगर अंदर डर है, और आपने उनको रास्ता दिखाया है कि ये जो है ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, शाबाश। तो ये वीडियो खुद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ऐसे इंसानियत वाले लोगों की और भी ज़्यादा हमारे समाज में ज़रूरत है, जो बहादुर हों, जो डटकर सामना करें, जो सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार लोगों से ना डरें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं, डराने धमकाने का काम करते हैं। लेकिन मोहम्मद दीपक डरे नहीं, वो डटे रहे और डट कर उन्होंने उन लोगों का सामना किया जो एक विशेष समुदाय के शख्स को, बुजुर्ग को डराने के लिए आए थे। आपको याद दिला दें, इसी साल 26 जनवरी का ये पूरा वाकया है और बाबा यूनिफॉर्म जो नाम से जो दुकान चल रही थी, इसके दुकान
दुकान के जो मालिक हैं वकील अहमद, उन्हें डराने के लिए एक तरीके से आए थे। बजरंग दल के कार्यकर्ता वो हावी होते हुए नजर आए थे। उनका ये कहना था कि आप ये दुकान जो है उसका नाम बदल दीजिए। इसी बीच में एंट्री होती है मोहम्मद दीपक की और उसके बाद वो हीरो बन जाते हैं पूरे देश के लिए। और पूरे देश भर में मोहम्मद दीपक की तारीफ हुई थी, क्योंकि सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का डट कर सामना किया था। क्योंकि इस वाकये के बाद 31 जनवरी को भी बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए थे, भीड़ के साथ पहुंचे थे मोहम्मद दीपक के जिम को तोड़ने के मकसद से। हालांकि उस बीच में पुलिस ने बीच बचाव किया था, पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाती हुई नजर आई थी और पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए थे कि पुलिस जो है उन आरोपियों पर एक्शन नहीं ले रही है जिन पर एक्शन होना चाहिए, उन उपद्रवियों पर एक्शन नहीं ले रही है जिन पर एक्शन होना चाहिए। वो बजरंग दल के कार्यकर्ता जो कि कोर्ट द्वार का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नामजद एफआईआर उनके ऊपर दर्ज नहीं की गई, बल्कि मोहम्मद दीपक पर ही एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। तो ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया था, उसके बाद एक हीरो बनकर उभरे थे मोहम्मद दीपक। और अब मोहम्मद दीपक ने जब राहुल गांधी से मुलाकात की तो उसके बाद सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि कहीं मोहम्मद दीपक कांग्रेस से हाथ तो नहीं मिला रहे हैं, कहीं मोहम्मद दीपक चुनाव तो नहीं लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर भी क्लियर किया मोहम्मद दीपक ने, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा मेरा कोई ऐसा अभी प्लान नहीं है कि मैं कोई चुनाव लड़ूं, लेकिन हाँ वो एक यात्रा जरूर शुरू करने जा रहे हैं, इंसानियत जोड़ो यात्रा। ये वैसी ही यात्रा होगी जो आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने देश जोड़ो यात्रा शुरू की थी और उसके बाद अब उन्हीं की राह पर मोहम्मद दीपक भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद दीपक को राजनीति में उतर जाना चाहिए? जिस तरीके से उन्होंने बहादुरी दिखाई, जिस तरह से उन्होंने इंसानियत दिखाई या समाज में इक्वालिटी लाने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया, क्या आपको लगता है कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए? क्या ऐसे शख्स को नेता बनना चाहिए और तभी समाज में बदलाव हो सकता है, या फिर बिना राजनीति में आए ही ऐसे लोग काम कर सकते हैं समाज के लिए? आपका क्या रिएक्शन है? और राहुल गांधी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने जिस तरह से प्यार दिखाया है मोहम्मद दीपक के प्रति, क्या ये राजनीतिक रंग है या फिर जो इंसानियत दिखाई मोहम्मद दीपक ने उससे प्रेरित हुए हैं राहुल गांधी और उन्हें पसंद आया मोहम्मद दीपक का काम? यही कारण है कि उन्होंने मुलाकात करने के लिए मोहम्मद दीपक को दिल्ली बुलाया। क्या रिएक्शन है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।